नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। आज से दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर बैन लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर डीजल टैक्सियां नहीं दौड़ पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल का समय सीमा दिया था और इसे बढ़ाने से साफ मना कर दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 21,000 डीजल की टैक्सियां हैं। दिल्ली एनसीआर में अब डीजल टैक्सियों के दिन पूरे हो चुके हैं। आज से दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर डीजल टैक्सियों के पहिए नहीं चल पाएंगे और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया कि वो बार बार डीजल टैक्सियों को राहत नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य वाली पीठ ने कहा, हम समय सीमा को लगातार नहीं बढ़ा सकते, हम अब उसे बढ़ा नहीं रहे और न ही किसी को छूट देने जा रहे हैं। तकनीक उपलब्ध है, आप डीजल टैक्सियों को सीएनजी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 31 मार्च को सभी डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल तक की समय सीमा दी थी। वहीं सरकार डीजल टैक्सियों को छूट दिए जाने के पक्ष में थी। सरकार का तर्क था कि टैक्सी उद्योग से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन सरकार की सारी दलील देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने नहीं चल पाई। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कुछ विभागों को छूट जरूर दी है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिली है। दिल्ली पुलिस को डीजल के वाहनों को खरीदने की छूट दी गई है। दिल्ली पुलिस 2000 सीसी या इससे ज्यादा के 190 डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाकर खरीदारी कर सकती है। दिल्ली जल बोर्ड को भी डीजल से चलने वाले टैंकरों को खरीदने की अनुमति दी गई है। दिल्ली जल बोर्ड को ग्रीन सेस से भी छूट दी गई है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में करीब 60,000 टैक्सियां रजिस्टर्ड है, जिसमें से 21,000 डीजल से चलती हैं। साथ ही टैक्सी उद्योग में 1,43,00,000 का निवेश भी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त फैसले का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। वहीं दिल्ली एनसीआर में आज से डीजल टैक्सियां सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही हैं। दिल्ली से संवाददाता जावेद हुसैन की एक खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस के ट्रैफिक के कुछ ऑफिसर से जो बात हुई, उनका ये कहना है कि जो गाड़ियां के आईटीओ रेड लाइट पर मौजूद है। दिल्ली के सबसे व्यस्तम चौराहे में से ये एक रेड लाइट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से जो तमाम जो डीजल की टैक्सियां हैं वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेंगी। दिल्ली और एनसीआर में जो डीजल गाड़ियां हैं, जो टैक्सी है, वो नहीं चलेंगी। लेकिन जो ऑल इंडिया परमिट जो डीजल की गाड़ियां हैं वो दिल्ली से बाहर जाएगी, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं चलेंगी। तमाम इस वक्त हम एक रेड लाइट पे तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ है। हम उनसे जानना चाहते हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में डीजल की गाड़ियां को चलाने के लिए साफ रोक लगा दी है। पॉल्यूशन को देखते हुए क्या कहना है आपका इस पे? ये बहुत बढ़िया किया गया है, इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी, लोगों को बहुत सुकून मिलता है इस चीज से। जो आपका क्या कहना है, डीजल की गाड़ियों पर, टैक्सियों पे रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने? वो तो सही किया है, लेकिन ये है कि उसके लिए पहले उनको वार्निंग देनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए और उनको पहले सीएनजी में कन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि जो कदम है सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल सही कदम है और जो लोग हैं, वो जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो जिनसे बात हुई जो दिल्ली के लोगों का, उनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कदम बिल्कुल सही है पॉल्यूशन को देखते हुए। हालांकि हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा कि जो डीजल की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ चल रही हैं, जो टैक्सियां चल रही हैं वो कुछ टैक्सियां चल रही हैं। लेकिन जो हमारी दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक के कुछ ऑफिसर से जो बात हुई, उनका ये कहना है कि जो गाड़ियां हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जो टैक्सी गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी, लेकिन अगर कोई गाड़ी सड़क पर चलते हुए मिलती है तो उनका सीधा कोर्ट का चालान होगा और उन्हें जो पनिशमेंट, उनका जो परमिट है वो कोर्ट के आधार पर तय होगा कि उनका आखिर पनिशमेंट क्या होगा। तो दिल्ली से सीधे जावेद हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं और बातचीत इनसे कर लेते हैं। जावेद, सुप्रीम कोर्ट का कल जो अहम आदेश आया वो आज से लागू हो गया। अब से हमें डीजल टैक्सियां जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में नजर नहीं आएंगी, इवन आज भी आपको नजर नहीं आ रही होंगी। तो ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? जाहिर है जो टैक्सी चालक हैं उनमें भी नाराजगी होगी इस फैसले के बाद। जी
देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के जनपद के एक टैक्सी स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पीछे तमाम ये वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिनके पास डीजल की टैक्सियां हैं, या कई ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने लोन लेकर अपनी गाड़ियों को खरीदा और अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर है। मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे ये टैक्सियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये तमाम वो डीजल टैक्सियां हैं। और हालांकि मेरे दूसरी तरफ भी टैक्सी स्टैंड है, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे कई होटल्स हैं, कई प्रोटोकॉल्स हैं। बिल्कुल सामने आप देख रही होंगी कि तमाम ये डीजल की जो टैक्सी ये इस वक्त खड़ी हुई हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से काफी उनके अंदर नाराजगी है। कल भी हमने आपसे बात की, आज भी तमाम आपके ऐसे साथी हैं जिन्होंने यहाँ पर आपने बताया कि जो उन्होंने जो टैक्सी है, इनोवा है, लग्जरी, उन्होंने लोन पे ले रखा है। अब इसके बाद आप लोग के पास क्या चारा, कैसे आप लोग करेंगे? सर, करना तो कुछ भी नहीं सकते, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कोर्ट का ये, पर कोर्ट को इस बात का पता होना चाहिए कि यकदम किसी को रोटी रोजी छीनना उसकी बहुत माड़ी बात है। गवर्नमेंट ने जो भी परमिट दिया गया, चाहे 1 साल का है, चाहे 6 महीने का है, 2 साल का है, वो गाड़ियां चलनी चाहिए। आगे के लिए जो गाड़ी पास कर रहे हैं उसको क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं स्टॉप कर रहे, उसको पूरा स्टॉप कर देने। हमारे को भी परेशानी नहीं, हम गाड़ी लेंगे नहीं, हम सीएनजी की गाड़ी लेंगे। जो गाड़ियां 95% डीजल की टैक्सियां चल रही हैं, किसी का परमिट 2 साल का है, किसी का 5 साल का है, किसी के सिर के ऊपर 10 लाख रुपया कर्जा है, किसी ऊपर 5 लाख रुपया कर्जा है, वो कहां से कर्जा उतारेगा? आगे के लिए इनको गाड़ियां जो नई परमिट दे रहे हो बंद कर दो, कोई परमिट लेगा ही नहीं, अपने आप सीएनजी में बदल जाएगा। अब आज कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो, बिल्डिंग भी बनाते हो, उसको भी तैयार करने के लिए 4 साल लगते हैं। उसको कलर करोगे, रंग करोगे, फिनिशिंग करोगे, 4 साल लगते हैं। अब यकदम बोलोगे भी आज ही सब कुछ होएगा, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये मामला तो पहले से चला आ रहा है। तो आप लोग ने बताया कि आप बताइए कि आपके भी मालिक हैं जिन्होंने टैक्सी, आपने बताया कि उन्होंने लोन पे ले रखा है, तो क्या आप लोग अब आगे कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोग टैक्सी सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, या क्या आप लोग का स्टेप रहेगा, कदम क्या रहेगा? एकदम तो सीएनजी में कन्वर्ट नहीं हो सकती गाड़ी जी। यहाँ पे तो सब काम खराब हो जाएगा। हम 500 किलोमीटर हिमाचल से यहाँ जॉब कर रहे हैं। आप हिमाचल से यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं? जी हाँ जी। आप बताइए, आप लोग कैसे ये करेंगे? सर, सीएनजी तो पहले ही पूरी नहीं मेरी लेने लगी रहती है, तो जब सारी इतनी गाड़ियां सीएनजी में हो जाएगी तो कहाँ से सीएनजी मिलेगी? आप भी पंजाब से आए हुए हैं, आप कैसे करेंगे? आप बता रहे थे कि आप भी यहाँ पर इसी रोजी रोटी के लिए। देखिए, बात ऐसी है भी अब अचानक एक, हम नहीं बोलते फैसला गलत है, लेकिन अचानक ऐसे करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब हमारे पास एक साल 6 जाहिर महीने है पुरानी टैक्सी गाड़ी है, उद्योग जिसका से 3 परमानेंट करोड़ खाने के लोगों लिए को है। रोजगार मिला हुआ है। और जिस तरह जावेद हमें बता रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्सियां लोन पर ली हैं, और जाहिर है ऐसे में भरपाई कैसे होगी जब वो लोग अपनी टैक्सी नहीं चलाएंगे और उनकी कोई आमदनी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए।